हेलो डियर लर्नर्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, ठीक है। इन अ 1170 मीटर रेस रमन रीचेज द फाइनल पॉइंट इन 65 सेकेंड्स। रमन है वो 65 सेकेंड्स में पहुंच रहा है, और एक कैरेक्टर है मोहन रीचेज द फाइनल पॉइंट इन 90 सेकेंड्स। मोहन 90 सेकेंड्स में पहुंच रहा है। इससे पता चल रहा है कि रमन ज़्यादा तेज़ भागा है और वो जीतेगा, क्योंकि वो कम समय ले रहा है ना, और ये ज़्यादा समय ले रहा है। तो रमन फिनिश लाइन पहुंच रहा है 65 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया रमन, और ये हो गया हमारा दूसरा कैरेक्टर मोहन। कितना ले रहा है? ये 65 सेकेंड ले रहा है, और ये 90 सेकेंड ले रहा है। तो रमन जब पहुंच जाएगा तो मोहन यहाँ कहीं होगा, ठीक है। मोहन यहाँ कहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी स्लो है इसके मुकाबले। तो हमें क्या बताना है? बाय हाउ मच डिस्टेंस डज रमन बीट मोहन। रमन ओबियसली हरा देगा, तो कितना डिस्टेंस से हराएगा, मतलब जैसे रमन फिनिश लाइन में पहुंचेगा, जब 1170 मीटर ट्रैवल कर लेगा, तो मोहन कहाँ होगा, उसका डिफरेंस। तो हमें टाइम का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका रेशियो में क्या हम कह सकते हैं? 13:18। 13:18 हो गया रेशियो में टाइम का। वही स्पीड क्या होगा? अगर ये कम टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा इसकी स्पीड रही होगी, और ये ज़्यादा टाइम लगा, इसका मतलब स्पीड कम होगी। रमन की स्पीड ज़्यादा होगी, मोहन की स्पीड कम होगी। तो ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस इससे निकल जाएगा। तो स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर किया गया होगा, 18 यूनिट्स मान लो। और यहाँ पे जितना यहाँ कम स्पीड है तो कम डिस्टेंस ट्रैवल किया गया होगा, 13 यूनिट्स होगा, ठीक है। तो ये रेशियो में हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी से इतना सारा डिराइव करनी है कॉन्सेप्चुअली। और हमें पता है ना कि ये जीता है। हमें क्या पता है? कि रमन जीता है, रमन जीत गया है, हाँ, मोहन को हराया। तो आप देख भी सकते हो, ये 18 चला है, ज़्यादा दूरी गया है, और 13 जरा चला है। तो कितनी डिफरेंस से हराया है? इसका डिफरेंस निकाल लोगे तो 18 - 13, 5 यूनिट से जीत गया है। तो ये तो हम आंसर नहीं दे सकते ना, हमें तो वैल्यू में बताना है। तो 5 यूनिट से ही इसे हरा दिया। और ये तो कह ही सकते हैं कि 18 यूनिट्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया होगा, मतलब कि जो फिनिश लाइन तक पूरा डिस्टेंस। तो 18 यूनिट इसके बराबर नहीं हो गया 1170 का, 1170 का, ठीक है। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? इसको करोगे 18 से डिवाइड, तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, ये हो जाएगा 9 से 1 और 3 130, और ये 65। तो 65 मीटर के बराबर नहीं हो जाएगा? एक यूनिट 65 मीटर के बराबर हो गया। और हराया है कितने यूनिट से? 5 यूनिट से। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 65 × 5, तो कितना हो जाएगा? 325 मीटर से हराया होगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 325 मीटर। और यहाँ पे हमें वही पूछा कितना डिस्टेंस से हराया, तो हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पूछता कि मोहन कहाँ पे होगा उस वक्त, तो आप इस क्या करते? 1170 में 325 सब्ट्रैक्ट कर देते, तो वो भी आंसर आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से विजुअलाइजेशन से, और जो प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है टाइम स्पेस डिस्टेंस का, उसी से सॉल्व कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है P गिव्स Q अ हेड स्टार्ट ऑफ 2 सेकेंड्स। अभी हेड स्टार्ट ऑफ 2 सेकेंड्स का मतलब क्या है? हेड स्टार्ट जो कीवर्ड है, इसका मतलब बोल रहा है P जो है Q को 2 सेकेंड का हेड स्टार्ट दे देता है, मतलब Q को 2 सेकेंड ज़्यादा पहले चलने के लिए दे देता है। मतलब अगर घड़ी पे ये बज रहा है 10:0:0, ठीक है, तो Q इसी समय दौड़ना शुरू कर देगा, और P 2 सेकेंड बाद दौड़ेगा, मतलब 10:02, मतलब 2 सेकेंड का हेड स्टार्ट दे रहा है। इसका मतलब Q दौड़ना शुरू कर दिया होगा, और P अभी स्टेशनरी होगा, रुका होगा। P 2 सेकेंड के बाद दौड़ना शुरू करेगा, तो एक तरह से उसे हेल्प पहुंचाई गई है, Q को P ने हेल्प पहुंचाई है, ठीक है। ये कीवर्ड है, इसको समझना ज़रूरी था। और ये 400 मीटर की रेस है, ये दिया है, बट बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम। अब ये इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बोल रहा है कि सेम टाइम में फिनिश किया। मान लो 10:10 पे 10:10 जो भी टाइम है, वहाँ जाकर P और Q ने दोनों साथ में फिनिश किया, मतलब दोनों ही साथ में रेस को फिनिश कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि P ने Q को ज़्यादा 2 सेकेंड का मौका ज़्यादा दिया था दौड़ने का, फिर भी P Q साथ में फिनिश किया। इसका मतलब P की स्पीड Q से ज़्यादा रही होगी, तभी ना 2 सेकेंड ये ज़्यादा चलने पे भी दोनों साथ में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। ये पूछा नहीं गया है, मैं आपको लॉजिकली सोचने की एबिलिटी डेवलप करवा रहा था, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया है? फाइंड द टाइम टेकन बाय P टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ Q इज़, Q की स्पीड दी गई है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो Q को कितना टाइम लगेगा? Q को इतना पहुँचने में 1 सेकंड में 2 मीटर जाता है, मतलब 2 मीटर जाने में 1 सेकंड लगता है, तो 400 मीटर जाने में 200 सेकंड लगेंगे। सिंपल, ये आप ऐसे ही कर सकते हो, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 200 सेकंड में Q फिनिश लाइन में पहुंचेगा। तो हमें बताना है P कितने टाइम में पहुंचा।
फिनिश किया होगा रेस। तो क्या पी भी 200 सेकंड में पहुंचा होगा? नहीं। क्या 202 सेकंड में? ये भी नहीं। ये कम वक्त लिया है ना, क्योंकि 2 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया गया था, तो 2 सेकंड कम लगेगा ना। तो 200 सेकंड में 200 सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 198 सेकंड, ये कम वक्त में पहुंचेगा। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये इंटरेस्टिंग लगा है वीडियो तो इसी तरह का प्लेलिस्ट में आता रहेगा क्वेश्चंस, और हम लोग कॉन्सेप्चुअली चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फीडबैक दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।